प्रतापगढ़ में व्यापारी की दुकान में घुसकर चाकू की नोक पर लूट के मामले में गिरफ्तार चारों आरोपियों को 3 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंपा गया है। पुलिस लूट की अन्य वारदातों के विषय में इनसे पूछताछ करने में जुटी है। चारों को आज बापरदा अदालत में पेश किया गया था। हथुनिया थाना अधिकारी इंद्रजीत परमार ने बताया कि 2 दिन पहले राजपुरिया गांव में हाईवे पर किराना दुकान संचालित करने वाले प्रवीण जैन के साथ 2 बाइक पर सवार होकर आए 4 युवकों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। इस दौरान 2 युवक बाइक पर बैठकर रैकी करते रहे और 2 युवक व्यापारी की दुकान में घुसे और उसे डरा धमका कर भगा दिया। बाद में गले में रखी नकदी लूटकर फरार हो गए। यह पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई थी। पुलिस ने जांच के बाद इस मामले में चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, जिन्हें आज बापरदा अदालत में पेश किया गया। चारों को 3 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंपा गया है। सदस्यता अभियान को लेकर प्रतापगढ़ में आज भाजपा की जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए प्रदेश के राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने कहा कि कार्यकर्ताओं की बदौलत ही आज भाजपा विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है। अभियान के माध्यम से कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक बूथ तक पहुंचना है। निजी होटल में आयोजित भाजपा की जिला स्तरीय कार्यशाला में सदस्यता अभियान को लेकर विस्तार के साथ चर्चा की गई। कार्यशाला को संबोधित करते हुए प्रदेश के राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने कहा कि जहां भाजपा आज तक नहीं पहुंची है, उन स्थानों पर सभी को जाकर भाजपा की रीति नीति से अवगत कराना है और उन लोगों को सदस्य बनना है। यही एक ऐसी पार्टी है जिसमें शीर्ष नेतृत्व भी 6 साल के अंतराल में वापस सदस्य बनता है। उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत ने इस दौरान कहा कि विपक्षी लोगों को भ्रमित करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, देश को तोड़ने के लिए कुचक्र चला रहे हैं। इन सब परिस्थितियों से आमजन को अवगत कराना है। यह सब काम जनता के बीच जाकर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को करना है। कार्यक्रम में उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, प्रदेश मंत्री अनिता कटारा, भाजपा जिला अध्यक्ष गोपाल कुमावत, अभियान के संयोजक गजेंद्र चंडालिया भी मौजूद रहे। प्रतापगढ़ के एमजी रोड पर बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर एक सर्व सुविधा युक्त फ्लैट, 1 बेडरूम, हॉल, किचन, लेट बाथ सहित किराए पर देना है। सरकारी कर्मचारी एवं बैंक कर्मी को प्राथमिकता। संपर्क करें 9799666676। प्रतापगढ़ की एक महिला ने राष्ट्रीय स्तर की सौंदर्य प्रतियोगिता गृह लक्ष्मी मिसेज पॉपुलर 2024 के फाइनल राउंड में अपना स्थान बनाया है। पूरे देश से चुनी गई 35 महिलाओं में शामिल प्रतापगढ़ की यह साधारण महिला दर्शना आगामी 14 सितंबर को दिल्ली में आयोजित ग्रैंड फिनाले में शामिल होगी। विवाहित महिलाओं के लिए आयोजित इस सौंदर्य प्रतियोगिता में गुजरात और राजस्थान से यह अकेली महिला चुनी गई है। इसको लेकर दर्शना भटेवरा ने बताया कि गृह लक्ष्मी मिसेज पॉपुलर 2024 के लिए ऑनलाइन ऑडिशन हुआ था। वह एक साधारण परिवार की बहू है और वर्तमान में अहमदाबाद रह रही है। परिवार के लोगों की सहमति के बाद उसने ऑनलाइन ऑडिशन में भाग लिया। पूरे देश से बड़ी संख्या में महिलाएं इस ऑडिशन में शामिल हुई, जिसमें गुजरात और राजस्थान से वह एकमात्र विवाहित महिला फाइनल राउंड के लिए चयनित हुई है। इस समय परिवार के लोगों का उसे पूरा सहयोग मिला। दर्शना ने कहा कि महिलाएं घरेलू कामकाज, जॉब या फिर बिजनेस करते हुए भी इस प्रकार की स्पर्धा में शामिल हो सकती है और इससे उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। दर्शना ने कहा कि हर महिला की चाहत होती है कि वह खूबसूरत दिखें। सुंदरता महिलाओं का गहना है। इस प्रतियोगिता में सुंदरता के साथ सोशल वर्क, फैमिली मेंटेन आदि विषयों पर भी विवाहिताओं का प्रदर्शन होगा। प्रतापगढ़ जैसे छोटे से शहर की बहु दर्शना के इस मुकाम तक पहुंचने पर परिजनों और शुभचिंतकों ने बधाई दी है और उनके ग्रैंड फिनाले में भी विनर बने की कामना की है। महिलाएं चाहे घर संभालती हो, चाहे बिजनेस संभालती हो या फिर किसी जॉब में हो, उनके लिए सौंदर्य सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है। सौंदर्य के लिए महिलाएं तरह तरह के जतन भी करती है और खूबसूरत दिखने के लिए काफी प्रयास करती है। इसी तरह की एक प्रतियोगिता गृह लक्ष्मी, जो एक मैगजीन है, ऑल इंडिया लेवल पर आयोजित कर रही है। उसी के ऑनलाइन ऑडिशन में प्रतापगढ़ की रहने वाली दर्शना भटेवरा भी शामिल हुई और उन्होंने उसमें सेलेक्ट होकर जो 11 से 14 सितंबर तक दिल्ली में आयोजित होने वाला ग्रैंड फिनाले है, उसमें भाग लेने में अपना मुकाम बनाया है। आज दर्शना भटेवरा हमारे साथ मौजूद है
किस तरह से इन्होंने ऑडिशन में भाग लिया, किस प्रकार की तैयारियां की और किस तरह से ये सेलेक्ट हुई? जी, मेरे पास पहले एक फॉर्म आया था। मैंने उस फॉर्म के आधार पे मैंने पहले फॉर्म भरा, उसके बाद में मुझे आगे से कॉल आया है और उसके लिए मैं ऑडिशन के लिए मैं प्रिपेयर हुई। मतलब 3-4 दिन तक मैंने अपने आप को प्रिपेयर किया ऑडिशन के लिए। फिर हमारा एक ऑनलाइन ऑडिशन हुआ है, उसमें पूरे इंडिया लेवल से काफ़ी लोगों ने ऑडिशन दिया है, तो उसमें से हम लोग 35 सिलेक्ट हुए हैं। तो राजस्थान और गुजरात से मैं सिलेक्ट हुई हूँ। क्या क्या सवाल रहे थे ऑडिशन के समय आपको सिलेक्शन में जजों ने जो पूछे हैं, क्या रहे वो? उन्होंने बैकग्राउंड पूछा, हॉबीज पूछी और उन्होंने कई तरह का मतलब इंटरेस्ट जताया कि आप हाउसवाइफ होने के बाद में आपको क्या क्रिएटिव अच्छा लगता है, आप क्या आगे चल बाहर निकल के आप क्या करना पसंद करेंगे। इस तरह के उन्होंने सवाल पूछे और काफी अच्छा और क्रिएटिव क्वेश्चंस थे उनके सारे। चूंकि आप एक महिला हैं और घरेलू कामकाज भी संभालती हैं, तो ऐसे में इस प्रकार के कॉन्टेस्ट में भाग लेना और आगे बढ़ना, परिवार के लोगों का किस तरह से आपको सहयोग मिल रहा है? मुझे पूरी फैमिली का काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला है। मुझे मेरी फैमिली का, मुझे मेरे इन-लॉज़ का और फादर इन लॉ का, मदर इन लॉ का काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला है। मुझे मेरे हस्बैंड ने भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया है। उसी के हिसाब से मैं आज ये प्लेटफ़ॉर्म पे, इस मुकाम पे पहुँच पाई हूँ। प्रतापगढ़ जैसा कि कहा जाता है आदिवासी है, पिछड़ा जिला है, यहाँ की महिलाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी? दुनिया में कितनी भी महिलाएं हैं, कहीं पे भी रहती है, दुनिया देश के किसी भी कोने में रहती है, वो मैरिड हो, अनमैरिड हो, वो अपने सपने को किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके पूरा कर सकती है। प्रतापगढ़ की महिलाओं के लिए आप कुछ इसमें? प्रतापगढ़ की सारी लेडीज को भी मैं यही बोलना चाहती हूँ, जो मैरिड है, अनमैरिड है, वो अपने ड्रीम्स को एक सपने को जीने के लिए वो आगे बढ़े, कोशिश करते रहे और फाइनली अगर उनमें दृढ़ निश्चय होगा तो वो डेफिनेटली अपने सपने को जी पाएंगी। 14 सितंबर को दिल्ली में जब ग्रैंड फिनाले का आयोजन होगा, ग्रह लक्ष्मी मिसेज इंडिया कॉन्टेस्ट का, तो हमारी तो यही शुभकामना है कि दर्शना भटेवरा उस खिताब को हासिल करे और प्रतापगढ़ का नाम रोशन करे। तो दर्शना जी, आप ये बताइए कि वो खिताब आपको मिल जाता है, उसके बाद आपका क्या आगे प्लान है? जी, अगर मुझे मैं अगर ये क्राउन जीत जाती हूँ तो आगे मुझे काफी सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी जिनको मुझे ग्रैब करना है। और मैं सारी मैरिड वुमेन्स को भी एक ये बात बोलना चाहती हूँ कि अगर आप शादी के बाद अपने सपनों को जीना भूल गए हैं तो आप इस तरह के सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पे शादीशुदा महिलाओं को ऐसे प्लेटफॉर्म जीने को मिलता है और नेशनल लेवल पे मिलता है, तो आपको जरूर पूरा करना चाहिए। घर से बाहर निकल के आप अपने सपने को जरूर पूरा कर सकती है ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे आके जहाँ पे मैरिड वुमेन्स को, स्पेशली मैरिड वुमेन्स के लिए ये सारे प्लेटफॉर्म बनाए जाते हैं। तो हम तो यही अपेक्षा रखते हैं कि मैरिड वुमेन के लिए आयोजित इस ग्रैंड फिनाले में प्रतापगढ़ की दर्शना भटेवरा ये खिताब हासिल करे। प्रतापगढ़ में लेबर हेल्पलाइन की ओर से श्रमिकों की समस्याओं के समाधान के लिए एक दिवसीय सहायता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में स्थानीय मजदूरों के साथ प्रवासी मजदूर भी पहुंचे। इस दौरान संस्थान द्वारा श्रमिकों की समस्याओं को पंजीबद्ध किया गया, साथ ही सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की भी जानकारी प्रदान की गई। लेबर हेल्पलाइन के जिला समन्वयक शांतिलाल मीणा ने बताया कि आज संस्था की ओर से बल्दिया घाट कानगढ़ चौराहे पर सहायता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें प्रवासी मजदूरों की भुगतान की समस्या सामने आई, जिसको लेकर संबंधित ठेकेदारों और अधिकारियों से फोन पर चर्चा की गई और भुगतान के लिए निर्देशित किया गया। इसी तरह स्थानीय मजदूरों की समस्याओं पर भी चर्चा हुई और संबंधित अधिकारियों से वार्ता की गई। मीणा ने बताया कि जिले के अधिकांश श्रमिक आदिवासी वर्ग से आते हैं और निर्माण क्षेत्र में लगे हुए हैं। अशिक्षित होने के कारण सरकारी योजनाओं की इन्हें पूर्ण जानकारी नहीं होती है। संस्थान की ओर से सरकार की योजनाओं का लाभ इन तक पहुंचे, यह प्रयास किया जा रहा है। इस दौरान उनके श्रमिक कार्ड बनवाने पर भी तैयारी की गई। शिविर में रमेश निनामा सहित कई जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। प्रतापगढ़ में आज दिनदहाड़े चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाते हुए 7,000 की नकदी और घरेलू सामान पर हाथ साफ कर दिया। वारदात के वक्त मकान मालिक अपनी दुकान पर गया हुआ था। कोतवाली थाने में इस संदर्भ में प्रकरण दर्ज करवाया गया है।
कच्ची बस्ती निवासी सुखदेव जटिया ने कोतवाली थाने में दर्ज करवाए प्रकरण में बताया कि वह सुबह घर का ताला लगाकर अपनी दुकान पर गया था। इस दौरान उसके घर पर कोई भी नहीं था। शाम को जब वह दुकान से वापस आया तो देखा कि मकान का ताला टूटा हुआ है। उसने अंदर जाकर देखा तो घर में रखा फ्रिज, एलसीडी, लोहे के पतरे, चद्दर और अलमारी में रखे 7,000 रुपए भी गायब थे। किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। जटिया ने प्रकरण में कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जानकारी हासिल की। प्रतापगढ़ के इंदिरा गांधी उच्च माध्यमिक विद्यालय में कृष्ण जन्मोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान बालक बालिकाओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शानदार प्रस्तुति दी गई। भगवान कृष्ण के जीवन चरित्र का सजीव मंचन भी यहां पर किया गया। बर्डिया के इंदिरा गांधी उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित किए गए कृष्ण जन्मोत्सव के दौरान विद्यार्थियों द्वारा कृष्ण भगवान की बाल लीलाओं का मंचन किया गया। साथ ही भजनों पर नृत्य के साथ आकर्षक प्रस्तुतियां भी दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डायरेक्टर अशोक पाटीदार ने कहा कि कृष्ण ने मानव के रूप में पृथ्वी पर जन्म लेकर अधर्म का नाश किया और धार्मिक मूल्यों की स्थापना की। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि हमें कृष्ण के उपदेशों से प्रेरणा लेनी चाहिए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विद्यार्थी और ग्रामीण उपस्थित रहे। बर्डिया से मनीष शर्मा की रिपोर्ट।